नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। गाजियाबाद में हिंदू सेना द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जुड़े नए पदाधिकारी संगठन विस्तार हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुदत्त गुप्ता की मौजूदगी में मनोनीत 6 पद भार दिए जाने का कार्यक्रम किया गया। इसके अलावा हिंदू सेना ने अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातों को समाज को संदेश देते हुए बताया कि हमने 500 तलवारें बांटी हैं और हम लफ्ज़ जिहाद को लेकर कदम उठा रहे हैं और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में भी टिप्पणी की। औरंगजेब के राज में जो कार्य किए गए थे उसको गलत बताते हुए विस्तार से जानकारी दी। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। लफ्ज़ जिहाद को खत्म करना, गौरक्षा का काम करना और हमारे द्वारा लगातार तलवारें बांटी जा रही हैं। हमने अब तक गाजियाबाद में 500 के करीब तलवार हम बांट चुके हैं, जो हमने ऑथेंटिक तलवार बुला के ऑफिसों पे बांटी है। और दूसरा हमारा ये मुद्दा रहता है कि हम ज्ञानवापी में मुख्य पक्षकार हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में जो इसमें चल रहा है आपको काशी में, और मथुरा मस्जिद में भी हम मुख्य पक्षकार हैं। और जो अभी आपने 4-5 दिन पहले खबर सुनी होगी कि मथुरा मस्जिद में जो सर्वे के लिए आया, वो हिंदू सेना की तरफ से ही आया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी ने ही सर्वे के लिए वहाँ पे एक उच्चतम न्यायालय में वो लगाई थी रिट, उसी पे ये पक्ष आया है कि हम सर्वे हो सकता है उस जमीन का, और उसका अगर सर्वे होता है तो कहीं ना कहीं ये हमें मथुरा से जो जन्मभूमि पे मस्जिद है उससे हमें मुक्ति मिलेगी और हम हिंदू मंदिर बना सकेंगे। और हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे जितने भी हिंदू मंदिर मुगलों के टाइम में मस्जिद बनाई गई, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उनको हम कैसे न कैसे वापस लें। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। 6 पदों की हमने घोषणा की है, जिसमें उपाध्यक्ष, सचिव और गाजियाबाद जिलाध्यक्ष और गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष। गाजियाबाद में और उत्तर प्रदेश के बहुत हिस्सों में हिंदू सेना अच्छा कार्य कर रही है और आगे बढ़कर हिंदुत्व के कार्यों को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आम लोगों का भी हमें सहयोग मिल रहा है। जिस प्रकार से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हिंदू सेना ज्ञानवापी मामले में भी पार्टी है, और अभी रिसेंटली आपको खबर आपके नॉलेज में होगी कि हिंदू सेना ने एक नया सूट मथुरा जन्मभूमि मामले में फाइल किया, जिसमें माननीय जज साहब ने सर्वे के आदेश कर दिए हैं और सर्वे का काम 2 तारीख से शुरू हो जाएगा। 2 तारीख से 18 तारीख के बीच आमीन सर्वे को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है। और जैसा कि जन्मभूमि का जो विवाद है, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि वो विवाद नया नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में सभी को मालूम है कि भगवान का जन्म मथुरा में जन्मभूमि जो स्थान है वहीं हुआ था, और उसका इतिहास प्रत्येक भारतवासी सभी जानते हैं। और जब ये विवाद आगे बढ़ा, औरंगजेब ने और औरंगजेब से पूर्व कई विध्वंसकारी लोग आए, उन्होंने मथुरा का मंदिर तोड़ा, और कई महान लोग आए, राजा, हिंदू राजा, उन्होंने उस मंदिर का निर्माण कराया। फिर बाद में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया। मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई गई, और साथ ही साथ 1815 ईस्वी में हमने भगवान की अपनी ज़मीन दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदी। खरीदने के बाद वहाँ मंदिर बनाने की जब प्रक्रिया शुरू हुई, तो कुछ असामाजिक तत्व और जिहादी लोगों ने उसका पूर्ण जोर दोबारा विरोध किया। उस कारण वो मंदिर नहीं बन सका। फिर बाद में मदन मोहन मालवीय जी और जो देश के उद्योगपति घराना बिरला, उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी की मदद से बनारस के राजा जो पटनीमल जी से वो ज़मीन खरीदी, और खरीद कर एक उन्होंने अपना ट्रस्ट बनाया। उस जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का नाम था भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के अधीन वो ज़मीन है, और उस मामले को देखते हुए
हम कई बार पूर्व में भी हाई कोर्ट और मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस जीत चुके हैं। और 1968 में जब वो पूर्व वाला ट्रस्ट वहाँ एक्टिव नहीं रहा तो उसके बाद भगवान जी का मंदिर रख रखाव के लिए एक नया ट्रस्ट बनाया गया जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान। उन्होंने मुस्लिम पक्ष के साथ अवैध रूप से इलीगल एग्रीमेंट किया है, वो 1968 में है। हमने कोर्ट में यही दलील दी है कि वो एग्रीमेंट गलत है, उस एग्रीमेंट का कहीं भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो एग्रीमेंट रद्द किया जाए और भगवान की ज़मीन खाली करके उस ट्रस्ट को दोबारा वहाँ सौंपी जाए और भव्य मंदिर का निर्माण वहाँ बनाया जाए और जो मस्जिद है, जो विवादित स्थल है, उसको हटाया जाए। ये है वहाँ का पूरा इतिहास और कोर्ट ने आदेश दे दिया है। 2 तारीख से सर्वे स्टार्ट है और 20 जनवरी को उसकी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी है।